क्या आप जानते हैं कि वजीर आजम लियाकत अली खान की काबीना में जिसे पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा लगाया गया वो कादियानी था। सदर अयूब खान और फिर जुल्फकार अली भुट्टो के साइंसी एडवाइजर रहने वाले नोबल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम कितने कट्टर और मुतासिब किस्म के कादियानी थे। क्या आपके इल्म में है कि वो कौन कौन से पाकिस्तानी बिजनेसमैन और अरबपति सेठ हैं जो कादियानी मजहब के पैरोकार हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मीडिया, शोबिज, ब्यूरोक्रेसी और अफवाज पाकिस्तान समेत दीगर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे मशहूर मारूफ पाकिस्तानियों के हवाले से आपको बताया जाएगा कि जो कादियानी है। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुशामदीद और मैं हूं मरियम खुर्शीद। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मार्च 1889 में पंजाब के शहर गुरदासपुर के नवाह में कादियान गांव से कादियानी मजहब की बुनियाद रखी गई। तब से मिर्जा गुलाम अहमद के पैरोकार खुद को अहमदी मुस्लिम कहलवाने लगे, तो दूसरी जानिब उलमाए कराम ने कादियानियत को गैर इस्लाम कहते हुए मोर्चे संभाल लिए। क़याम पाकिस्तान के बाद 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत ने एक बार फिर से कादियानी इशू को हाईलाइट किया। इस दौरान फसादात में कई कीमती जानें ज़ाया हुई और लाहौर शहर में पहली बार मार्शल लॉ तक नाफिज करना पड़ा। लेकिन फिर 7 सितंबर 1974 का वो तारीखी दिन आया कि जब इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करते हुए प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो ने नेशनल असेंबली में कादियानियों को दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया। पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले वो कौन से मशहूर लोग हैं जो कादियानी हैं, तो आइए जानते हैं। पहले नंबर पर हैं सर ज़फ़रुल्लाह खान। चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान मशहूर डिप्लोमेट, कानूनदान और पाकिस्तानी सियासतदान थे। अंग्रेज़ सरकार की जानिब से उन्हें सर का टाइटल दिया गया। वो 1947 तक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के जज भी रहे। दोस्तों, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी वाली वीडियो में आपको बताया गया था कि 1937 के इलेक्शन में सियालकोट के हलके में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सर ज़फ़रुल्लाह खान के भाई चौधरी असदुल्लाह को टिकट दिया। कादियानी उम्मीदवार के मुकाबले में अताउल्लाह शाह बुखारी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा और फिर रिजल्ट आया तो मजलिस अहरार के कैंडिडेट ने इलेक्शन में फतह हासिल की। ज़फ़रुल्लाह खान तहरीक पाकिस्तान में भी मुतहरिक थे और जब मुल्क बना तो वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की काबीना में उन्हें पाकिस्तान का वज़ीर खारजा बनाया गया। यही मिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान अयूब दौर में यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के सदर भी रहे। ज़फ़रुल्लाह खान कभी भी पाकिस्तानी अवाम में मकबूल नहीं थे और वो हमेशा मुतनाज़ रहे। यही वो मौसूफ थे कि जिनके हवाले से हमारे दीनदार हल्के में ये वाक़या अक्सर सुनाया जाता है कि उन्होंने कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जनाजा तक नहीं पढ़ा था। सहाफ़ियों के पूछने पर उनका जवाब ये था कि आप मुझे एक मुसलमान हुकूमत का काफिर वज़ीर समझ लें या एक काफिर हुकूमत का मुसलमान वज़ीर समझ लें। चौधरी सर ज़फ़रुल्लाह 1 सितंबर 1985 को फौत हुए और उनकी तदफीन कादियानियत के मरकज़ रबुआ में वाक़या बेहश्ती मकबरे में हुई। नंबर 2, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम। नोबल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम 1926 में सूबा पंजाब के ज़िला झंग में पैदा हुए। साबिक सदर पाकिस्तान अयूब खान और जुल्फकार अली भुट्टो के साइंटिफिक एडवाइज़र रहने वाले डॉक्टर अब्दुल सलाम वाहिद पाकिस्तानी साइंसदान हैं जिनके साइंसी कमालात का एतराफ़ सारी दुनिया करती है। साल 1972 में जब पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई तो इसमें प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम का बतौर मुशीर साइंस कलीदी किरदार था। लेकिन बाद में डॉक्टर अब्दुल सलाम एटम बम बनाने के मुखालिफ हो गए क्योंकि उनके नज़दीक जौहरी हथियारों से दुनिया के अमन को ख़तरा हो सकता है। कौमी असम्बली में कई रोज़ बहस के बाद जब 7 सितंबर 1974 के रोज़ आईने पाकिस्तान में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया तो इसके बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम ने एहतजाज करते हुए अपनी नौकरी से रिज़ाइन दे दिया। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने एक मरतबा कहा था कि मेरे पास 2 रास्ते थे, या फिजिक्स छोड़ दूं या पाकिस्तान। मैंने दुखी दिल के साथ पाकिस्तान छोड़ दिया। डॉक्टर अब्दुल सलाम आलमी शोहरत के हामिल साइंसदान तो थे ही, लेकिन वो एक कट्टर मजहबी जहन भी रखते थे। वो मिर्ज़ा नासिर
के हुक्म पर 1966 से लेकर अपने मरने तक कादियानी जमात के ओहदेदार रहे। याद रहे कि उन्हें कादियानी मजहब के पैरोकार फर्जंदे अहमदियत के नाम से पुकारते हैं। नंबर 3, डॉक्टर मुजद्दिद अहमद एजाज। डॉक्टर अब्दुल सलाम की तरह उनका कज़न मुजद्दिद अहमद एजाज भी मशहूर साइंटिस्ट था और उसने नए आइसोटोप दरियाफ्त किए। वो बतौर साइंसदान पाकिस्तान जोहरी तवानाई कमीशन में खिदमत देते रहे, लेकिन 1974 में जब कादियानियों को पार्लियामेंट ने गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया तो उन्होंने अमेरिका के लिए रख्ते सफ़र बांधा और हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया। मुजद्दिद अहमद एजाज सऊदी अरब के किंग फहद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे और बाद वो इटली शिफ्ट हो गए, जहां वो प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम के कायम करदा सेंटर में पढ़ाने लगे। इसके बाद उन्हें अमेरिकी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया और अमेरिका में ही 1992 में उनका इंतकाल हुआ। नंबर 4, लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर हुसैन मलिक। 65 की जंग में दुश्मन भारत को धूल चटाने वाले जनरल अख्तर हुसैन ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के कमांडर थे। 65 की पाक भारत जंग में कश्मीर के महाज पर उन्होंने दुश्मन को मार भगाया और फिर पेशकदमी करते हुए मकबूजा कश्मीर में छंब का इलाका भी फतह किया। उनकी पेशावराना सलाहियतों के सिले में उन्हें हलाले जुरायत से भी नवाजा गया। बाद सदर अयूब खान ने अख्तर हुसैन मलिक को सेंट्रो में डिप्लॉयड करते हुए तुर्की भेज दिया। जनरल अख्तर तुर्की की कैपिटल सिटी अंकारा में अपनी सर्विसेज दे रहे थे कि वो 22 अगस्त 1969 के रोज एक कार हादसे का शिकार हो गए। उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया गया और वो भी रबुआ यानी चनाब नगर में मदफून है। वाज़ेह रहे कि अख्तर हुसैन मलिक के भाई लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अली मलिक भी 1965 की जंग में सियालकोट के नजदीक चविंडा के मुहाज पर अपनी खिदमत देते रहे। नामवर पाकिस्तानी कालम निगार वसतुल्लाह खान बताते हैं कि एक वक्त था कि जब कौमी निसाब में 1965 की जंग के बाद में अख्तर हुसैन मलिक की बहादुरी पर मजमून शामिल था, लेकिन बाद में उनका नाम निसाब से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो कादियानी थे। नंबर 5, एयर मार्शल जफर चौधरी। वो 19 अगस्त 1926 को सियालकोट में पैदा हुए। 1945 में उन्होंने रॉयल इंडियन एयर फोर्स में कमीशन हासिल किया और क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने अहम ओहदों पर अपनी खिदमत दी। जुलाई 1971 से मार्च 1972 तक उन्होंने PIA की सरबराही की। 3 मार्च 1972 को वो पाक फ़ज़ाइया के सरबराह मुकर्रर हुए और 15 अप्रैल 1974 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। वे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फाउंडिंग मेंबर भी थे। नंबर 6, मेजर जनरल इफ्तिखार खान जंजुआ। हिलाल जुरायत और सितारा पाकिस्तान के एजाज़ात रखने वाले मेजर जनरल इफ्तिखार जंजुआ ने 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तान के लिए खिदमत दी। वो 1971 की जंग के दौरान जम्मू कश्मीर में छंब के मुहाज पर हेलीकॉप्टर तबाह होने से उनकी मौत वाक़या हुई और उनके भाई एजाज अहमद खान जंजुआ भी पाकिस्तानी फ़ौज में जनरल के ओहदे पर रहे। नंबर 7, मिर्ज़ा मुजफ्फर अहमद। कादियान में पैदा होने वाले मिर्ज़ा मुजफ्फर अहमद एक माहिर सफारतकार थे। उन्होंने आज़ादी के बाद सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया और अहम मंसूबों पर काम करते रहे। कहा जाता है कि मिर्ज़ा मुजफ्फर पर पाकिस्तान में कातलाना हमला भी हुआ, लेकिन वो बच निकले। फिर वो पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए। यहाँ अमेरिका में ये मौसूफ IMF की कमेटी के रुकन बने, जबकि बाद में उन्हें वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। भारत और पाकिस्तान के माबैन होने वाले सिंतास मुआहदे में भी मिर्ज़ा मुजफ्फर अहमद का नाम लिया जाता है। नंबर 8, साबिर ज़फ़र। पाकिस्तान के मशहूर शायर और नगमानिगार साबिर ज़फ़र के लिखे हुए गाने लोगों में बेहद मकबूल हैं। तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाले साबिर ज़फ़र नाज़िया हसन, सज्जाद अली और जुनून बैंड के अलावा पाकिस्तानी ड्रामों के लिए सैकड़ों गाने लिख चुके हैं। उनके मशहूर गानों में ए जज्बा जुनून, तू हिम्मत न हार, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान, लाल मेरी पत और डरे डरे नैना समेत कई दीगर शामिल हैं। नंबर 9, आतिफ मियाँ। आतिफ रहमान मियाँ एक पाकिस्तानी नियाद अमरीकी माहिर इक्तिसादियात हैं। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारे MIT से इकनॉमिक्स में PhD मुकम्मल की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाना शुरू किया। आलमी मालियाती इदारे IMF की जानिब से आतिफ मियाँ को दुनिया के टॉप 25 नौजवान इकोनॉमिस्ट में शुमार किया जाता है। आतिफ मियाँ को पाकिस्तानी शोहरत उस वक्त मिली जब 2018 में इमरान खान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते ही उसे अपनी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल करने का फैसला किया, लेकिन बाद में मजहबी हल्के की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल और एहतजाज सामने आया तो इमरान खान ने घुटने टेक दिए और आतिफ मियाँ को मुशावरती काउंसिल से फारिग कर दिया गया। नंबर 10,
मंसूर एजाज 1961 में अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में पैदा होने वाला मंसूर एजाज मेमोगेट स्कैंडल के हवाले से पाकिस्तान में मशहूर हुआ। याद रहे कि मंसूर एजाज डॉक्टर मुजद्दद अहमद एजाज का बेटा है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। न्यूयॉर्क में मुकीम मंसूर एजाज एक अरबपति अमरीकी बिजनेसमैन है। मंसूर एजाज पिछली 2 दहाइयों से अमरीकी खुफिया इदारे CIA के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। वो कई सालों से CNN, फॉक्स न्यूज़ और BBC के अलावा कई दीगर चैनल्स में भी तज्जियाकार की हैसियत से शरीक होता रहा है। इसके अलावा मंसूर एजाज के कॉलम और मज़ामीन बाकायदगी से फाइनेंशियल टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यू वीक और टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया होते रहे हैं। अपने टीवी तबसरों और अखबारी मज़ामीन में उसका ख़ास निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और ISI है, जिसके खिलाफ वो पिछली कई दहाइयों से लिख रहा है। नंबर 11, मेजर जनरल अब्दुल्ला सईद। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के कमांडेंट मेजर जनरल अब्दुल्ला सईद सूबा बलूचिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, जबकि जनरल ज़ियाउल हक ने उन्हें मेक्सिको और फिर क्यूबा में पाकिस्तानी सफीर तैनात किया। मेजर अब्दुल्ला सईद का ताल्लुक कादियानी मजहब के एक अलग फ़िरके से था। उनके वालिद डॉक्टर सईद अहमद खान अहमदी जमात के लाहौरी फ़िरके के सदर थे। नंबर 12, मिर्ज़ा मसरूर अहमद। इस वक्त कादियानियों का मजहबी रहनुमा मिर्ज़ा मसरूर अहमद है, जिसे उसके मानने वाले खलीफातुल मसीह पंजम कहते हैं। मिर्ज़ा मसरूर अहमद 15 सितंबर 1950 के रोज़ पाकिस्तान के शहर चैनोट के करीब रबुआ में पैदा हुए। अपनी कॉलेज तक की तालीम रबुआ से ही हासिल की। वाज़ेह रहे कि क़याम पाकिस्तान के बाद कादियानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से कई सौ एकड़ की ज़मीन लेकर रबुआ शहर आबाद करके इसे कादियानी मज़हब का हेड क्वार्टर बनाया। कादियानी लोग आज भी इस इलाके को रबुआ, जबकि मुसलमान इसे चनाब नगर कहते हैं। ये छोटा सा शहर लाहौर से 170 किलोमीटर के फासले पर दरियाई चनाब के किनारे आबाद है। कादियानी मजहब के पहले तरीन खुलफाए हकीम नूरुद्दीन, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन और मिर्ज़ा नासिर की कब्रें भी चनाब नगर में है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के 30 दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। कत्ल हो जाने वाले और फांसी पर चढ़ा दिए जाने वाले मुस्लिम रहनुमाओं के बारे में जानने के लिए यहाँ नीचे, और वज़ीर आज़म इमरान खान के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।